So hello everyone. So this is gonna be the ROP session of AIPPM, and I have taken this PDF from this guy. So I'll give the link in the description box. Please, if you want it, you can look out for it. So start करते हैं. So the format of the committee basically सबसे पहले start होता है with roll call. In roll call, what happens कि there are two options. You can either say present or present and voting. Basically जो तुम्हारे क्लास का अटेंडेंस होता है it's the same thing. अगर अब तुम करोगे सिर्फ प्रेजेंट, दैट मीन्स यू आर ओनली एन ऑब्जर्वर. वोट नहीं कर पाओगे. लाइक कोई मान लो कोई बिल पास कराना, वो तो लोकसभा में होता है, फॉरगेट इट. एनीथिंग लाइक कि मोशन पास करवाना है, तुम्हारी पार्टी वाली ने मोशन उठाया, कोई पार्टी मेंबर ने तुम्हारा मोशन उठाया कि CAA पे बात करना है, सो तुम्हें वोट करना पड़ेगा उसके लिए, वरना यू विल बी ऑब्जर्वर. क्योंकि अगर देखो, अगर द अपोजिशन बेंच, अगर आप प्रोपोजिशन में हो यानी सेंटर में हो, आपके पार्टी मेंबर ने मोदी में, फॉर एग्जांपल मोदी ने एक मोशन उठाया टू टॉक अबाउट CAA, ठीक है, फॉर 1 minute, each speaker getting 60 seconds, or 30 minutes, I'm sorry, and each speaker getting 60 seconds, और यू हैव टू वोट फॉर इट ना. मान लो अगर प्रोपोजिशन से वोट नहीं किए, तुम लोग प्रेजेंट करके बैठे हो और प्रोपोजिशन से आए 5 वोट और अपोजिशन में है 12 मेंबर्स, तो मोशन फेल हो जाएगा. तो बेसिकली ये अपोजिशन में हो तो सेम थिंग, अगर राहुल उठाए, कोई भी उठा सकता है मोशन. सो यू विल ऑलवेज हैव टू से प्रेजेंट एंड वोटिंग, ऑलवेज, नेवर गो फॉर दिस ओनली प्रेजेंट एंड वोटिंग. ठीक, दैट्स रोल कॉल. फर्स्ट ऑफ ऑल द EV जो होगा वो नाम लेगा, वॉट एवर योर पोर्टफोलियो में भी वो, और यू हैव टू आंसर प्रेजेंट और प्रेजेंट एंड वोटिंग. आई विल सजेस्ट गो फॉर प्रेजेंट एंड वोटिंग. ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज द डिसाइड एंड सेट एन एजेंडा. ये बेसिकली वही है जो एजेंडा तुम्हें दिया जाता है बिफोर द एमयूएन. यू नो कि AIPPM का ये है, या फिर फॉर एग्जाम्पल लास्ट 10 years ऑफ NDA गवर्नमेंट इज़ द एजेंडा, दैट इज़ द एजेंडा, वो सेट होता है. फिर ओपनिंग स्टेटमेंट्स. AIPPMs में क्या होता है कि पहले तो ओपनिंग स्टेटमेंट्स लिए जाते हैं. ये बहुत डिफरेंट भी हो सकते हैं. बहुत लोग फॉलो करते हैं डायरेक्ट GSL पे आ जाते हैं कुछ EVs, बट कुछ EVs होते हैं वो ओपनिंग स्टेटमेंट लेते हैं फिर GSL भी लेते हैं. तो बेसिकली क्या होता है कि रोल कॉल के बाद पहली बात तो सबको इस पर स्पीक करना ही होता है. इन MUN देयर इज़ नो प्लेस टू स्टे क्वाइट. AIPPM इंडियन कमिटीज़ में आप चुप नहीं रह सकते. इंडियन कमिटी UN में आई डोंट नो अबाउट दैट उतना, बट इंडियन कमिटीज़ में यू हैव टू टॉक. यू हैव टू टॉक. एलिगेशन, ब्लेम गेम कुछ भी करो, यू हैव टू टॉक. ओवरव्यू ऑफ द एजेंडा. बेसिकली अगर आपने UN कमेटी की है, दिस इज़ बेसिकली योर पोजीशन पेपर टाइप. सो आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है, आपकी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ आपको रहना है, एज वेल एज योर पोर्टफोलियो पॉलिसी. पोर्टफोलियो पॉलिसी, रिमेंबर दिस, द पोर्टफोलियो पॉलिसी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्टीज पॉलिसी. ठीक है. पोर्टफोलियो मान लो तुम्हारा कह रहा है कि CAA को रहना चाहिए, बट पार्टी कह रहा है नहीं रहना चाहिए, तो यू विल ऑलवेज गो विद द पोर्टफोलियो वन. बट जनरली दे आर बोथ लाइक सेम होते हैं, क्योंकि पार्टी में, BJP में है तो आप एक ही आइडियोलॉजी को फॉलो करोगे ना. दैट्स व्हाट इट इज़. एंड द नेक्स्ट, डेलीगेट्स कैन रेज. ओपनिंग स्टेटमेंट पे बात यह है, POIs रेज हो सकते हैं. सो यू हैव टू रिसर्च वेरी वेल, क्योंकि POIs का आंसर आई डोंट थिंक बहुत अब EVs के ऊपर है. आई विल एक्सप्लेन बोथ टाइप्स ऑफ POIs, वर्बल या फिर रिटन में POI. तो बेसिकली क्या होता है कि वर्बल वाले में वर्बल एंड हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे रिटन. तो 2 टाइप के POIs होते हैं. वर्बल, वहीं अगर तुमने स्टेटमेंट दिया उसके बाद डायरेक्ट वहीं पे खड़े होकर तुम्हें डायरेक्ट बोलना पड़ेगा विदाउट यूजिंग एनी गूगल और समथिंग एनीथिंग. बट अगर रिटन है, यू कैन यूज़ इंटरनेट ऑफ कोर्स, क्योंकि मैक्सिमम लोग वही करते हैं. इफ़ यू डोंट नो द आंसर, यू कैन यूज़ इंटरनेट एंड फाइंड द आंसर ऑफ द चिट में आएगा, और फिर चिट में यू कैन राइट दैट. तो वो POIs के 2 तरह के आंसर हो सकते हैं. आफ्टर द स्टेटमेंट EV पूछेगा आर देयर एनी पॉइंट्स ऑन द फ्लो, और पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन उठेगा इस पर, दैट इज़ POIs. देन वी विल प्रोसीड टू दी GSL. GSL इज़ बेसिकली, कहते हैं GSL ख़त्म नहीं होता. GSL में बेसिकली EV पूछेगा कि हु विल स्पीक ऑन द GSL या जनरल स्पीकर लिस्ट, कौन नाम देना चाहेगा अपना. सो यू हैव टू रेज योर प्लकार्ड एंड द EV विल रिकग्नाइज यू, और फिर ऑर्डर बताएगा, आप सेकंड बोलोगे, थर्ड बोलोगे, फिफ्थ बोलोगे, सिक्स्थ बोलोगे, जब भी आप प्लकार्ड उठाओ उस हिसाब से. सो यू हैव टू स्पीक ऑन दैट. इट इज़ बेसिकली अ डिस्कशन अबाउट एन एजेंडा. जनरल स्पीकर लिस्ट इज़ बेसिकली थोड़ा हम लाइक
समझ लो दिस इज़ एन एजेंडा, लाइक इमेजिन दिस इज़ योर एजेंडा, दिस पॉइंट इज़ योर एजेंडा, ठीक है। एंड दिस ओपनिंग स्टेटमेंट इज़ इतना पार्ट यू कैन कवर ऑफ द एजेंडा, ये आउटर पार्ट है, ठीक है, ये थोड़ा सा बाहर उससे जा रहे हो तुम, ठीक है। बट जीएसएल में क्या होता है, जीएसएल में यू कैन गो दिस मच, जीएसएल में तुम थोड़ा पुराना भी जा सकते हो। इन द इंडियन कमिटीज़ लाइक लास्ट 10 years ऑफ एनडीए गवर्नमेंट, ओके। सो इन द ओपनिंग स्टेटमेंट आप लास्ट 10 years में रहते हो, फिर लास्ट 10 years में आपका स्टैंड क्या है उसमें जा सकते हो। बट इन द जीएसएल अगर आप बीजेपी से, आप कांग्रेस टाइम से खुद को कंपेयर कर सकते हो, थोड़ा बड़ा मतलब वाइडर होता है जीएसएल, थोड़ा आप आराम से ले सकते हो ब्रॉडली ऑफ। सो और इस टाइम में आप यूज़ कर सकते हो, मान लो आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में किसी ने आप पे उठाया कि लास्ट 10 years में हमने जो किया वो कांग्रेस कभी कर नहीं पाई, राहुल गांधी से होगा नहीं। सो इन यहाँ पे राहुल गांधी कैन यूज़ दिस टाइम टू रिप्लाई टू कंप्लीट योर अर्लियर स्पीच, ये भी कर सकता है और रिप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर अगर पुराना स्पीच आपका बच गया उसमें कुछ पॉइंट्स तो आप इसमें डाल सकते हो। बट मोस्टली लोग क्या करते हैं उसमें हो जाते हैं, क्योंकि यू गाइज हैव लाइक प्रैक्टिस ऑफ कोर्स 90 सेकेंड टू 120 सेकेंड्स के अंदर जनरली होता है, स्टिल ये ईबी पे डिपेंड करता है। और रिप्लाई कर सकते हो, तो राहुल गांधी अपनी जीएसएल में कहेगा कि आज मोदी ने कहा वो 10 साल में ये, तो वो रिप्लाई करेगा। और वही दिस इज डन बाय द स्पीकर्स कॉलिंग, अनलाइक द ओएस जैसा नहीं होता है। और यील्ड, आप अपना जब स्टेटमेंट ख़त्म कर लेते हो और मान लो आपके पास थोड़ा टाइम बच गया, इमेजिन द जीएसएल इज़ फॉर 120 सेकेंड्स और आपने ख़त्म कर दिया उसको इन 60 सेकेंड्स में भी, सो यू हैव 60 सेकेंड्स लेफ्ट। आप क्या करोगे 60 सेकेंड्स? सो उसके लिए होते हैं यील्ड टू रिमेनिंग टाइम टू एनी द स्पीकर। फॉर एग्जाम्पल आप मोदी हो, आपने बोला आपका टाइम बच गया, आप अपना टाइम यील्ड करते हो अमित शाह को। सो अब अमित शाह अपना 120 सेकेंड्स बोलेगा, प्लस आपका 60 सेकेंड्स भी वो यूज़ कर सकता है अपने लिए, जो जनरली आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पॉइंट्स चाहिए ना, आपको बनना है बीडी बेस्ट डेलीगेट। अगर आपको चाहिए तो आप या तो जनरली आप यील्डिंग टू पीओआईज, yielding to the chair for asking questions। chair basically थोड़ा controversial पूछते हैं, basically the correct name is yield to question and answer, that is the correct one, yield to question and answer। इसमें क्या होगा कि आपसे कोई POIs उठ सकते हैं, POIs can be either by other delegates, not delegates, we are in an Indian committee, other ministers, or the EB can also ask some questions if they want। so ये आप yield करके कर सकते हो। और ये हो गया आपका इसका, ठीक है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स AIPPM का होता है प्ली टू फॉलो अप। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वाई? बिकॉज yield टू फॉलो अप में आप क्या करते हो ना, एक सेकेंड लग कर लेते हैं। yield टू फॉलो अप, प्ली टू फॉलो अप, आई एम सॉरी, प्ली टू फॉलो अप में बेसिकली क्या होता है, मान लो आपने पूछा नरेंद्र मोदी से एक सवाल एज बीइंग राहुल गांधी कि सर डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो गया था, तो फिर आप उस पर मोदी रिप्लाई करेगा ऑफ कोर्स, एंड मोदी बोलेगा नहीं आपका डाटा गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये जो भी मोदी बोलेगा। तो उसके बाद आप सोच रहे हो कि नहीं आंसर करेक्ट नहीं है, मैं इसको और टैकल कर सकता हूँ, उसको और घेर सकता हूँ, तो आई विल आस्क फॉर टू द ईबी प्लेकार्ड उठा के प्ली टू फॉलो अप। प्ली टू फॉलो अप बेसिकली होता है सर उन्होंने आंसर दिया, अब मुझे उस पर कुछ और बोलना है, तो आप थर्ड टाइम बोलोगे, लाइक पहले आपने पूछा, उन्होंने बोला, फिर आप पूछोगे थर्ड टाइम प्ली टू फॉलो अप। प्ली टू फॉलो अप, मान लो मोदी ने बोला नहीं ऐसा नहीं हुआ है, तो आप फिर प्ली टू फॉलो अप में जाके उसको और घेर सकते हो और बोल सकते हो कि सर हमारे प्रधानमंत्री को नहीं पता है कि जीडीपी ग्रोथ रेट गिरा था, क्योंकि एक्चुअली डीमोनेटाइजेशन के टाइम अराउंड 4 पॉइंट समथिंग हो गया था फ्रॉम 9 और 8। सो दैट इज़ प्ली टू फॉलो अप इन द कमिटी ऑटोमेटिकली एंड। हाँ, तो ये होता है, ये रूल है बेसिकली, आरओपी है। जब भी मॉडरेटेड कॉकस या ओपनिंग स्टेटमेंट ख़त्म होते हैं, मॉडरेटेड कॉकस नीचे, ओके सॉरी ये बाद में देखते हैं, पहले मॉड कॉकस देख लेते हैं। तो मॉड कॉकस इज बेसिकली फॉर्मल डिस्कशन। मॉड कॉकस ये आप खुद डिसाइड करते हो, लाइक प्रोपोजिशन एंड अपोजिशन दोनों बात करते हैं आपस में, और फिर एक जनरल टॉपिक पे आते हैं जिसमें दोनों पार्टीज़ कंफर्टेबल है, इसीलिए लॉबिंग करो, लॉबिंग करके अपनी पार्टी मेंबर्स को जानो, अपोजिशन की पार्टी मेंबर्स को जानो और समझो, और उनकी बातें समझो कि वो क्या कहना चाहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल द टॉपिक इज़ लास्ट 10 years ऑफ एनडीए गवर्नमेंट, एंड आपने नॉट लास्ट 10 years, टॉपिक कुड बी एनीथिंग, लाइक लास्ट फॉर एग्जांपल ले लेते चले कि लास्ट 10 years ऑफ एनडीए गवर्नमेंट, और आप एक पे आए हो यूसीसी एज अ सब एजेंडा कि देखिए यूसीसी बहुत टाइम से है कि यूसीसी लागू नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार बोला है लागू करने को, बट हुआ नहीं अभी तक। सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड में हुआ है एंड गोवा में हुआ है।
सो इस पे आप में मान लो दोनों पार्टीज़ अग्री करती हैं, तो उसके बाद आप मोशन रेस कर सकते हो। यहाँ पे मोशन रेस करने का ये बहुत नीचे है। आप सेटिंग द एजेंडा फॉर्मल डिस्कशन टू रेज मोशन, हाँ ये तो रहा। हाँ, तो आप मोशन रेस कर सकते हो। मान लो आपको मोशन रेस करना है। मोशन रेस करने के लिए मान लो आपने डिसाइड किया यूसीसी, so as Modi you will say, I Narendra Modi, a member of, would like to suspend the formal debate for a formal discussion on the agenda UCC with the total time of maybe 30 minutes and per speaker getting 60 seconds and first speaker time ये नहीं होगा, बस इतना ही। फर्स्ट स्पीकर एंड गेटिंग 60 सेकेंड्स। अब मेनली अगर 30 स्पीकर्स होंगे तो उस हिसाब से, अगर 30 स्पीकर्स हैं, मान लो अगर आपकी कमेटी में मान लो 20 लोग हैं तो आप यहाँ कर दो 20 मिनट। और 60 ये भी आप पे डिपेंड करता है कि 60 देना चाहो। 60 इज़ आइडियल, वैसे 90 भी कर सकते हो, 120 भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है। तो आप ऐसे करके कर सकते हो। अगर आप राहुल गांधी हो, आई राहुल गांधी, a member of Congress, would like to suspend the formal debate for a formal discussion on the agenda of UCC with total time being 20 minutes per speaker getting 90 seconds. That's how you raise a motion for a mod cock. फिर mod cock हो गया, मैक्सिमम टाइम 1 मिनट ही जाता है, टोटल टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं। और उसके बाद मॉड कॉकस का बात यह है कि पीओआईज मॉड कॉकस में एंटरटेन नहीं होते हैं, ये याद रखना। पीओआईज मॉड कॉकस में एंटरटेन नहीं होते हैं, यानी आपकी स्पीच के बाद कोई आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता अनलेस एंड अनटिल ईबी चाहता है। क्योंकि बहुत बार होता है, बहुत ईबीज ये करते कि मान लो अगर आपकी स्पीच अच्छी है या थोड़ी कंट्रोवर्शियल है तो उस पर पीओआईज एंटरटेन होते हैं। जनरली देखो पीओआईज एंटरटेन नहीं हो रहे हैं, बट ऐसा बात नहीं है और पॉइंट्स नहीं हो रहा है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज़ डेफिनेटली एंटरटेन्ड। पॉइंट ऑफ ऑर्डर मैं आगे बताऊंगा क्या है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज़ बेसिकली फैक्चुअल एरर होता है। आप कुछ गलत बोल देते हो, जैसे आपने कहा कि यूसीसी सर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है, तो मान लो आप मोदी, आपने बोला यूसीसी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है। राहुल गांधी ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया। पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर एज पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाने के बाद इट्स लाइक स्टेटमेंट आप जैसे कहते हो कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर, आप हिंदी इंग्लिश देखो, इंडियन कमेटी में हिंदी इंग्लिश दोनों चलता है। यू कैन स्पीक इन बोथ लैंग्वेजेस इफ़ यू वांट, इट डजंट मैटर। तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर में राहुल गांधी उठाएगा सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, आई कोट यूसीसी इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अनकोट। ऐसे करना पड़ेगा। लाइक यू हैव टू से लाइक बिफोर स्टेटिंग व्हाट द प्राइम मिनिस्टर सेड कि आई कोट, और फिर उसके बाद जो जो बयान है फिर एंड करते, जैसे ही उसका बयान ख़त्म हो गया व्हाट द प्राइम मिनिस्टर से, फिर अनकोट। दिस इज़ द प्रॉपर वे, ठीक है। एज द प्राइम मिनिस्टर सेड अनकोट, यूसीसी इज़ नॉट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अनकोट। ऐसे उनका बयान यू हैव टू स्टेट इन कोट एंड अनकोट, उसमें लिखना पड़ता है। और अनकोट सर द यूसीसी इज़ द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 44। सो या दैट्स द पॉइंट ऑफ ऑर्डर। यू कैन रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन इन द स्पीच, ये कर सकते हो आप। बट यहाँ पे चिट्स में होता है, हाँ चिट्स होता है यहाँ पे। अगर ईबी अलाउ कर दे तो चिट्स खुला रहता है यहाँ पे। फिर अनमॉडरेटेड कॉकस इज बेसिकली ये ब्रेक दे देगा तुमको, डिस्कशन और लॉबिंग और एनी इशू। तुम ईबी से बात कर सकते हो या लॉबिंग कर सकते हो। ईबीज आर नॉट प्रेजेंट इन दिस, बट होते हैं, कई ईबीज रहते हैं, कई बाहर चले जाते हैं। यू कैन स्क्रीन, नो यू कांट, नो दिस इज एग्जैजरेशन, नो यू कांट। हाउ टू रेज अ मोशन, अगर आप रेज करना चाहते हो तो सेटिंग द एजेंडा, हाउ टू सेट द एजेंडा। तो आई नरेंद्र मोदी और एनीथिंग, आई राहुल गांधी, अ मेंबर ऑफ योर पार्टी, वुड लाइक टू सेट द एजेंडा दिस फॉर द कमिटी सेशन। ये जनरली आई मीन इफ़ यू वांट यू कैन डू इट, इट्स नॉट कंपलसरी कि नरेंद्र मोदी तो आपको करना ही है, नो, एनी वन कुड डू इट, ठीक है। फिर ओपनिंग स्टेटमेंट्स, आई नरेंद्र मोदी वुड लाइक टू, बीजेपी वुड लाइक टू सस्पेंड। ओपनिंग स्टेटमेंट्स में जाने के लिए ये है, ठीक है। ये मैं पीडीएफ दे दूँगा तो वहाँ पे देख के ये कर सकते हो, ये एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं। स्पीकर्स लिस्ट का ये है, मॉड कॉक का ये है, अनमॉड का ये है, तो चेक कर लेना, ठीक है। Now, what are the points present in the All India Political Party Meet? And just a shout out to this guy for creating such a beautiful PDF of the ROPs. Very helpful to me, of course. मुझे नहीं बनाना पड़ा। तो a point is basically तुमको एक privilege मिलता है as a delegate। यहाँ पे ज़्यादा points नहीं होंगे, but yeah, point of personal privilege if you have to tell about the person,
तो बेसिकली पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज, लाइक अगर कोई स्पीकर बोल रहा है, कोई डेलीगेट, कोई मिनिस्टर बोल रहा हो तो मैं सुनाई नहीं दे रहा, तो यू विल बी लाइक सर पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज, आई कांट हेयर द ऑनरेबल मिनिस्टर और ऑनरेबल स्पीकर और एनीथिंग। ठीक है, पॉइंट ऑफ पर्सनल हिंदी में भी कर सकते हो, इट्स नथिंग वो कि सर सुनाई नहीं दे रहा वो क्या बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी। पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज, आपको बाहर जाना है रूम के और एनीथिंग लाइक दैट, यू हैव एनी इश्यूज़ विद AC और समथिंग और इंटरनेट और एनीथिंग, पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज आप बोल सकते हो। फिर पॉइंट ऑफ पार्लियामेंट्री इंक्वायरी, कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, लाइक आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप मान लो आपने GSL के लिए अपना नाम दिया, आप भूल गए हो कि आप हो, तो यू इन सब में याद रखना, इफ़ यू रेज अ पॉइंट यू हैव टू रेज योर प्लकार्ड। रेज योर प्लकार्ड, डोंट फॉरगेट, वही मेन होता है, प्लकार्ड उठा के ही आपको बात करना है, विदाउट, अगर EB से आप बात कर रहे हो, चेयर से बात कर रहे हो, डाइस से, तो प्लकार्ड उठा के। पॉइंट ऑफ पार्लियामेंट इंक्वायरी, कुछ भी आप अगर आप पूछना चाहते हो, सर GSL लिस्ट में मैं कब आ रहा हूँ, या फिर सर एजेंडा, या फिर कुछ भी, सर ये क्या है या क्यों है, या जो भी है आपकी क्वेरीज जो भी हैं पार्लियामेंट्री इंक्वायरी, वो आप उठाओगे। फिर पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, कोई भी स्पीच है उसके बाद अगर POI एंटरटेन हो रहा है तो POI उठाओगे, पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो मैंने वहाँ पर बताया था, यहाँ पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर, यहाँ पे नो PO इन मॉड कॉकस में पॉइंट ऑफ ऑर्डर खुला रहता है। तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, फैक्चुअल inaccuracy in a person's speech, only credible source should be done by quoting the person, quote करना पड़ेगा, quote on quote। फिर आपके ये बोलने के बाद फिर EB बोलेगा आइदर इन ऑर्डर, यानी आप सही बोल रहे हो, वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर इन ऑर्डर है, आपको मार्क्स मिल रहे हैं, या फिर नॉट इन ऑर्डर। ठीक है, नॉट इन ऑर्डर में कुछ नहीं, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, और आप मतलब जो बोल रहे हो वो सही नहीं है, मतलब वो फैक्चुअल इनएक्यूरेसी नहीं है। फिर राइट टू रिप्लाई, राइट टू रिप्लाई कैन बी यूज्ड एज लाइक रिप्लाइंग टू अ मिनिस्टर ऑल्सो, लाइक थोड़ा गलत काम के लिए भी यूज़ हो सकता है। राइट टू रिप्लाई में बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल राजनाथ सिंह सेड कि सर राहुल गांधी का पूरा फैमिली ही ऐसा है, सो राहुल गांधी कैन से सर राइट टू रिप्लाई। राइट टू रिप्लाई में EB पूछेगा कि आप किस बात के लिए राइट टू रिप्लाई दोगे, आप किस मोमेंट के, तो मैं कहूँगा एज राहुल गांधी, सर उन्होंने मेरी फैमिली का नाम लिया या मेरा नाम लिया। अगर वो स्पीच में आपका नेम, पोर्टफोलियो नेम, ऑफ कोर्स पोर्टफोलियो नेम, पार्टी नेम, और एनी ऑफ योर लाइक फैमिली और समथिंग, और योर कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ एनीथिंग, थोड़ा भी अगर इस पर ऑफेंसिव या कुछ भी बोलता है तो यू कैन गो टू राइट टू रिप्लाई एंड आस्क द EB, तुम उसे जवाब दे सकते हो। ओके, सो नाउ ड्राफ्टिंग, जो कि एक कमेटी का ऑब्वियसली मेन पर्पज़ ही होता है ड्राफ्टिंग। सो ये EBs पे डिपेंड करता है, और ये EB समझाएं तो बेटर है, क्योंकि ड्राफ्टिंग इज़ नोबडी इज़ परफेक्ट इन ड्राफ्टिंग। ये EB समझाएंगे, क्योंकि EB समझाए तो ही बेटर है। से नो बिलो देयर नो 1/3 ऑफ द सिग्नेचर, EB समझाए तो बेटर है। ये ड्राफ्टिंग हो गया, बहुत जैसे EBs कई में ये वाला नहीं होता है, कई में प्रेस रिलीज़ होता है, बस यहाँ पे प्रेस स्टेटमेंट्स हैं, प्रेस रिलीज़ आपको करना पड़ता है, ये इसका फॉर्मेट है, मैं दे दूँगा, एक बार पढ़ लेना, बट EB समझा देगा अच्छे से, वैसे कोई हर EB समझाता है, कोई बात नहीं ऐसे। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, पार्टी कैन होल्ड देयर ओन प्रेस कॉन्फ्रेंस, दे हैव टू इन्फॉर्म नेशनल प्रेस, ये सब ये आपको EB समझा देगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि EB जनरली ROP रखते हैं, एक ROP सेशन, बट बिफोर हैंड थोड़ी बेसिक थिंग्स लाइक द पॉइंट्स और ये एजेंडाज और ये नॉर्मल थिंग्स के बारे में आप प्रिपेयर हो जाओ, बट ये सब जो कॉम्प्लिकेटेड रियली थिंग्स है, जो ड्राफ्टिंग इज़ कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा, वो EB समझाए बेटर है। फिर मार्किंग स्कीम पे ध्यान मत दो, मार्किंग स्कीम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी देख लो एक बार। चलो, नॉलेज अबाउट द इशू क्या है, स्पीच डिलीवरी क्या है, एक्सेलेंसी ऑफ द लैंग्वेज, दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ यू स्पीक दैट्स इंपॉर्टेंट, कितना फ्लुएंट है वो सब नहीं देखते। बॉडी लैंग्वेज या थोड़े हाथ हिलाओ तो नॉर्मल टाइप से वो करो। अवेयरनेस ऑफ द पोर्टफोलियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ वेल यू प्रेजेंट। पता चला वो बोल रहा है कि UCC को रहना चाहिए, आप बोल रहे हो UCC हटना चाहिए। अब ओवैसी लेके आप बोलोगे UCC रहना चाहिए, तो बिल्कुल अवेयरनेस है ही नहीं आपका पोर्टफोलियो को लेकर। फिर फिजिकल प्रेजेंस ऑन द वर्चुअल गूगल मीट, फिजिकल प्रेजेंस, हाउ यू आर एक्टिव इन द कमिटी, लिसनिंग टू द स्पीचेस, लिसनिंग करके आप कैसे POIs बना रहे हो, कैसे POIs वर्बल पूछ रहे हो, कैसे POIs चिट्स में पूछ रहे हो। फिर आस्किंग पॉइंट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, वही रिसर्च आपकी कैसी, आप कितने रिसर्च में बेसिकली देखो, रिसर्च में जो भी आप स्टेटमेंट्स या स्पीचेस दोगे, ट्राई टू ऐड सम थिंग्स लाइक वहाँ पे लाइक SC सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हो गए, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हो गए या कमेटी रिपोर्ट्स हो गई,
क्योंकि बात ये है ना, कमिटी रिपोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पे आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते। इन पे क्वेश्चन नहीं, इन पे आप क्या क्वेश्चन उठाओगे, इन पे क्वेश्चन उठ ही नहीं सकता। इस पे क्या क्वेश्चन आप उठाओगे कि सुप्रीम कोर्ट गलत है, कमिटी रिपोर्ट गलत, कमिटी है उसके लिए उसे बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हो गए, ये सब हो गया। तो ड्राफ्टिंग ऑन द पेपर वर्क है तो ये भी बताया। फिर जनरल नॉलेज, अगर आपसे कुछ पूछा आप उसका कैसे रिप्लाई दे रहे हो, जनरल नॉलेज क्या। सो दीज आर सम बेसिक्स ऑफ द AIPPM. आई होप इट विल हेल्प। ठीक है, ये था आपका पूरा बेसिक्स। मैं PDF दे दूँगा, यू कैन गो थ्रू इट इफ़ यू वांट। मैं दोनों दे दूँगा, मेरा वाला भी जो मैंने थोड़ा मार्क किया और वो वाला भी, तो दोनों इट विल हेल्प। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।